श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्ड्वानीकं व्यू दुर्योधनस्दा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। भावार्थ सरल अनुवाद। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए पुनर्तः व्यवस्थित देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कुछ बातें कहने लगा। विस्तृत व्याख्या। दुर्योधन की मानसिक स्थिति। जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था उस समय दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना भी बहुत सुसज्जित और व्यवस्थित खड़ी है। अब तक वह सोचता था कि उसके पास भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी हैं, इसलिए जीत निश्चित है। लेकिन जैसे ही उसने पांडवों की सेना का संगठन और उनका आत्मविश्वास देखा, उसके मन में चिंता और भय का संचार हुआ। आचार्य द्रोण के पास जाना। इस भय और असुरक्षा की भावना को छिपाने के लिए दुर्योधन सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। बाहर से वह राजा की तरह आत्मविश्वासी बनने का प्रयास करता है, लेकिन भीतर से डर रहा होता है। इसीलिए संजय ने विशेष रूप से शब्द प्रयोग किया है, राजा, ताकि धृतराष्ट्र को ये दिखाया जा सके कि दुर्योधन राजा होने के बावजूद भयभीत है। दुर्योधन का स्वभाव ही ऐसा था कि वह परिस्थिति देखकर तुरंत अस्थिर हो जाता था। पांडवों की शक्ति और उनकी एकता को देखकर उसका घमंड कुछ देर के लिए दब गया और चिंता बढ़ गई। इस समय उसे अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर आशा से देखना पड़ा। आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ हमें ये शिक्षा मिलती है कि बाहरी बल या संख्या से हमेशा जीत सुनिश्चित नहीं होती। मन का साहस, आत्मविश्वास और धर्म का साथ ही असली बल है। दुर्योधन के पास बड़ी सेना होने पर भी उसका मन विचलित हो गया, जबकि पांडव धर्म और सत्य के आधार पर स्थिर थे। निष्कर्ष। इस श्लोक में दुर्योधन के बाहरी अहंकार और भीतरी डर दोनों झलकते हैं। वह पांडवों की सुसज्जित सेना को देखकर असुरक्षित महसूस करता है और तुरंत अपने गुरु द्रोण से सांत्वना और सहयोग चाहता है। यही कारण है कि गीता का युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि मन के भीतर का संघर्ष भी है।